आप लोगों का फिर से स्वागत है मैथमेटिकल यूनिवर्स में, जहां आप लोगों को वेद से बताया जाता है कि गुणा करने की सबसे आसान विधि क्या होती है। और फिर आपको साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया जाता है कि आप लोग किस प्रकार घर बैठे साइंस की कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन सिंपल मेथड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैं इस वीडियो में जो है आज गुणा करने की सरलतम विधि बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही संख्याओं को गुणा करना बताऊंगा जो कि शून्यांक के निकट होगी। शून्यांक कहने का मेरा मतलब है जैसे 10, 100, 1000, 10,000। तो वैसी संख्याएं जो इस शून्यांक से निकट होंगी, मैं इस वीडियो में सिर्फ उसी संख्याओं को गुणा करना बताऊंगा। तो हम सबसे पहले एक अंक की संख्या लेते हैं। एक अंक की संख्या जैसे 9 गुना 7, और दूसरी संख्या लेते हैं 8 गुना 6। ये तो हम सभी जानते हैं कि 9 7 63 होता है और 8 6 48 होता है। लेकिन हम लोग सूत्र के माध्यम से जानेंगे कि ये 63 और 48 होता किसे है। तो सबसे पहले हम 9 और 7 को लिख देंगे। तो 9 10 से कितना कम है? 1 कम है, और 7 10 से 3 कम है। तो ऊपर वाले को गुना करेंगे, 3 1 कम 3, और क्रॉस को जो है वो घटाएंगे। तो 7 में 1 घटाएँ तो 6, और वो बीच में स्लैश दिए। अब 8 और 6 को भी इसी प्रकार लिख देंगे। 8 10 से 2 कम है, और 6 कम 10 से 4 कम है। तो 4 दूना 8, ऊपर वाले गुना किए और बीच में स्लैश दिए। अब क्रॉस को जो है वो घटाया जाता है। तो 6 में 2 घटाएँ 4, और 8 में भी 4 घटाएंगे तो 4 ही होगा। तो इसका आंसर हो गया 63, और इसका आंसर हो गया 48। ये जो स्लैश है ये दोनों भागों को अलग करता है। वो अलग क्यों करता है वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अब हम लोग 2 अंकों की संख्या लेंगे। 2 अंकों की संख्या जैसे 93 गुना 97। तो उसी प्रकार हम 93 को भी लिख देंगे और 97 को भी उसके नीचे लिख देंगे। अब देखेंगे 93 100 से कितना कम है? 7 कम है, और 97 100 से 3 कम है। तो ऊपर वाले को अब गुना करेंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा, और क्रॉस को जो है वो घटाएंगे। 97 में 7 घटाएँ तो 90 हो गया। तो हमारा आंसर हो गया 90 21। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 67 इंटू 97। 67 को भी उसी प्रकार और 97 को भी उसी प्रकार लिख देते हैं। अब देखेंगे 67 100 से कितना कम है? तो ये 33 कम है, और 97 100 से 3 कम है। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे, 3 तिया 9, 99 हो गया। अब क्रॉस को जो है वो घटाएंगे। तो 67 में 3 घटाएं तो 64 आएगा। और दोस्तों ये बीच में स्लैश देना ज़रूरी है। इसका आंसर हो गया 6499। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही होगी। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 88 इंटू 91। तो 88 को भी उसी प्रकार और 91 को भी उसी प्रकार लिख के ये देखेंगे कि वो 100 से कितना कम है। तो 88 12 कम है, और 91 9 कम है। अब हम लोग ऊपर वाले अंकों को गुना करेंगे। तो 12 में 108 होता है, लेकिन 108 का हम 0 और 8 ही लिखेंगे, और वो एक शेष बचेगा। अब स्लैश देंगे। अब 88 में 9 घटाएंगे तो 79 होता है, लेकिन 79 और 1 जो शेष बचाता है वो मिलाकर 8008 होता है। तो हमारा आंसर 8008 आ गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे 25 इंटू 96। अब इसको भी लिख देते हैं 25 और 96। अब 25 100 से 75 कम है, और 96 100 से 4 कम है। अब ये ऊपर वाले को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आता है 300, लेकिन 300 का हम 2 जीरो ही लिखेंगे, और वो 3 शेष बचेगा। अब स्लैश देंगे। अब 25 में 4 घटाएंगे तो होता है 21, लेकिन 21 और हमारा जो 3 शेष बचा था उसको जोड़ेंगे। 21 3 हो गया हमारा 24। तो हमारा आंसर हो गया 2400। अब हम लोग उसी प्रकार 3 अंक की संख्या लेकर देखते हैं। 3 अंक की संख्या जैसे 897 इंटू 997। तो इसको भी उसी प्रकार लिख देंगे, और ये देखेंगे कि ये अब 1000 से कितना कम है। तो 897 1000 से 103 कम है, और 997 1000 से 3 कम है। तो अब ऊपर वाले को गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 309। अब बीच में स्लैश देंगे। अब क्रॉस को घटाएंगे तो 897 में 3 घटाएं तो 894 आता है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो गया 894,309। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 879 इंटू
991। तो इसको भी उसी प्रकार लिख कर 1000 में घटाएंगे तो 879 1000 में से 121 कम होता है और 991 1000 में से 9 कम होता है। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे तो हमारा होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एक शेष बचा 9 एकम 9, एक 10। लेकिन 10 का हम लोग 0 ही लिखेंगे क्योंकि एक शेष बचेगा। अब घटा देंगे, फिर हमारा आंसर हो गया 870, लेकिन वो जो 1 शेष बचा था उसके कारण हमारा आंसर हो गया 871089। तो हम लिख देते हैं आंसर 871089। अब हम लोग 4 अंकों की संख्या लेंगे। कितनी अंकों की? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 9876 इंटू 9992। इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसको 10,000 में से घटाएंगे। तो फर्स्ट अंकों को यदि 10,000 में घटाया जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 124 और सेकेंड का होगा 8। अब ऊपर वाले को गुना करेंगे, 8 चौके 32 का 2, 3 शेष, 8 दूना 16, 3 19 का 1 शेष, 8 एकम 8 और ये 1 हो गया 9। ऊपर का भी एक 0 लिख देते हैं। अब ये बीच में स्लैश देंगे। अब क्रॉस को घटाएंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 9868। ये हो गया हमारा आंसर। इसको भी लिख देते हैं 98680992। तो इस प्रकार आप इसके जैसे और भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चूँकि कोई संख्या 2 अंकों की है तो 2 अंकों की पुराने के लिए मैं इसमें 0 लगा देता हूँ, इसमें भी 0 लगा देता हूँ और 91 में भी मैं 0 लगा देता हूँ। इसमें भी 0 लगेगा तब 2 अंक का संख्या बनेगा। अब 3 अंकों की संख्या में मैं 2 0 लगाता हूँ और 4 अंकों की संख्या में 3 0, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ 10, 100, 1000 से नीचे की संख्याओं को ही गुना करना बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यदि 100, 10, 1000 से अधिक बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं इस नियम से भी आपको अवगत करा देता हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 गुना 13। अब 12 और 13 को भी ठीक उसी प्रकार नीचे लिख देंगे। अब ये देखेंगे ये 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है और यहाँ अधिक है तो प्लस लगाएंगे और 13 10 से 3 अधिक है। अब ऊपर वाला को गुना कर देंगे, स्लैश दे देंगे। अब 13 और 2 15 हो गया। चूँकि बीच में प्लस है इसलिए क्रॉस को जोड़ रहे हैं। पिछले वीडियो में माइनस था इसलिए घटा रहे थे। हमारा आंसर हो गया 156। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे 16 गुना 14। तो 16 14 को भी उसी प्रकार लिख देंगे और ये देखेंगे कि ये 10 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। ये 14 4 अधिक है, 6 चौके 24 का 4 लिखेंगे, 2 शेष बचेगा, स्लैश देंगे। अब क्रॉस को जोड़ देंगे तो 16 4 हो गया 20 और 2 शेष 22। तो हमारा आंसर हो गया 224। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला एग्जाम्पल 3 अंकों की संख्या होगा। 3 अंकों की संख्या को हम ले लेते हैं 108 गुना 109। 108 और 109 को भी हम उसी प्रकार लिख कर ये देखेंगे कि ये 100 से कितना अधिक है। तो ये 8 अधिक है और ये 9 अधिक है। तो अब हम इसको ऊपर वाले को गुना कर देंगे, 9 8 72 और क्रॉस में जो है उसको जोड़ देंगे। तो 108 और 9 हो गया हमारा 117। तो हमारा आंसर हो गया 11772। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे 123 गुना 106। इसको भी उसी प्रकार लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, चूँकि प्लस में 3 अंक है तो प्लस के बाद जो है सिर्फ 2 ही अंक लिखाएगा। जैसे 123 है तो मैंने सिर्फ 23 ही लिखा, 023 नहीं लिखा। तो अब ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। तो छोटिया 18, एक शेष बचा, 6 दूना 12 एक 13, 13 का हमने 3 लिखा, एक शेष बचा। अब क्रॉस को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 129, लेकिन जो एक शेष बचा उसके कारण आंसर हो गया 130। अब उसको लिख देते हैं 13038।
अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे 117 गुना 109। 117 और 109 को इस प्रकार नीचे लिखेंगे। अब ये 17 अधिक है और ये 09 अधिक है, तो 17 नंबर 153 का हम लोग 53 ही लिखेंगे, एक शेष बचेगा। अब क्रॉस को जोड़ देंगे। क्रॉस को जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 126 और एक शेष बचेगा, तो हमारा आंसर आएगा 127। इसको लिख देते हैं 1 2 7 5 3। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम 4 अंकों की संख्या लेंगे। 4 अंकों की संख्या जैसे 1045 गुना 1007। इसे भी हम लिख देते हैं 1045 और 1007। अब ये 1000 से 45 अधिक है और ये 1000 से 7 अधिक है। आगे 4 अंक था इसलिए मैंने 3 अंक लिखा। ऊपर वाले को गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 5 35 3 और ये 7 चौक 28 3 31, बीच में स्लैश दिया। अब क्रॉस को जोड़ देंगे। क्रॉस को जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 1052। हम लोगों ने सीख लिया कि 1000 से संख्याएं बड़ी हो तो उसको किस प्रकार गुना करेंगे, लेकिन यदि एक संख्या 1000 से बड़ी और एक संख्या 1000 से छोटी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 1035 गुना 992। अब इसको भी उसी प्रकार लिख देते हैं और 992 को भी नीचे लिख देते हैं। अब 1035 अधिक है, 35 अधिक है और ये 92 कम है तो माइनस दिया और 8 कम है। चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिया। अब ऊपर वाला गुना करेंगे। 8 पंचे 40 का 0 लिख दिया, 4 शेष बचा, 8 दिया 24 और ये 4 28। ये माइनस है तो लास्ट में ये घटेगा। अब क्रॉस को घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। 1035 में यदि 8 घटाया जाए तो 1027 होता है और 992 में 35 जोड़ा जाए तो 1027 होता है। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है। आंसर लाने के लिए हम 1027 को लिख देते हैं और उसके आगे 3 जीरो लगा देते हैं। अब 280 इसमें से घटाएंगे, चूँकि माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाएंगे। 0 10 में 2 8 गया 2, 9 में 2 गया 7, अब ये 6 2 0 1, ये हो गया हमारा आंसर। पिछले वीडियो में हम माइनस गुना माइनस करते थे तो माइनस गुना माइनस प्लस आता था, इसलिए उसको जोड़ देते थे। फिर प्लस गुना प्लस आता था, उसको भी जोड़ देते थे, लेकिन इस बार इसमें प्लस गुना माइनस है इसलिए हमने घटा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1023 को गुना करते हैं 997 से, तो देखेंगे ये कितना अधिक है, ये 23 अधिक है और ये 3 कम है। 0 23 अधिक है और ये 0 3 कम है, तो प्लस गुना माइनस हो गया माइनस। अब 23 दिया, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 69 हो गया। अब एक 0 उतर गया। अब क्रॉस को घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, तो 1023 में 3 घटाया तो हमारा आंसर आ गया 1020। अभी भी ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर लाने के लिए हम फिर वही स्टेप करेंगे, इसको लिख देंगे और 069 इसमें से घटा देंगे। 10 में 9 गया 1, 9 में 6 गया 3, फिर 9 9 1 0 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल 3 अंकों की संख्या लेंगे, जैसे 116 गुना 92। ये 100 से 16 अधिक है और ये 08 कम है। इसको भी गुना करेंगे, 16 8 हो गया 128, 128 का 28 लिखा, एक शेष बचा, स्लैश दिया। अब क्रॉस को घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, आपको जो इच्छा आप वो कर सकते हैं, जो आसान लगे। तो 116 में मैं 8 घटा देता हूँ। चूँकि इस बार शेष -1 है तो इस बार शेष जुड़ेगा नहीं, शेष घटेगा। 116 में 8 घटाएंगे तो 108 होगा, लेकिन -1 था इसलिए वो घट गया। 108 में 1 घटा 107, अब 107 और 0 0। अब इसमें से 28 घटाएंगे, चूँकि माइनस था। 10 में 8 2, 9 में 2 7, 6 0 1, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे पूरा इस प्रकार देख रहे होंगे। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा।